सदर महफिल प्रोफेसर काजी अब्दाल साहब, प्रोफेसर काजी जमाल साहब, प्रोफेसर सैयद सिराज साहब और सदर शोभा प्रोफेसर नजमा रहमानी साहबा, प्रोफेसर अबू बकर अहमद साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर इब्न कमल साहब। बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत कम है, इसलिए सामने बैठे हुए तमाम असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और पीछे बैठे हुए मेरे बेहद अज़ीज़ तालिब इल्मों, सबसे पहले तो मैं सदर शोभा नजमा रहमानी साहिबा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ही घर के अंदर अपने ही शोबे में मेहमान खुसूसी बनाकर मुझे बुलाया। मेहमान खुसूसी बनना मेरे लिए बड़ी आम सी बात है। हर रोज़ मेरे पास 2-4 खत आते हैं मेहमान खुसूसी बनने के लिए, लेकिन मैं 90% ठुकरा देता हूँ, नहीं बनता हूँ। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा मेहमान खुसूसी बनने के लिए, तो मैं बेहद एक्साइटेड था और मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया और यहाँ मेहमान खुसूसी बनकर आया और मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि अपने ही शोबे में की हैसियत से यहाँ मैं खड़ा हूँ। तो इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज गालिब यादगारी खुतबा जिस मौजू पे आपने इनेकाद किया है, क्लासिकी गज़ल शनाख्त व इम्तियाज़ात, ये एक ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर मुझे डर लगता था। जब मैं तालिब इल्म था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्लासिकियत कोई भूल भुलैया है, अगर मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो फिर मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ नज़र अहमद साहब और सिराज अजमली साहब का। ये दोनों मेरे बेहद अजीज दोस्त थे और ये दोनों उस वक्त शायर भी थे और इन दोनों की सोहबत का एक असर था कि ऐसा एक वाक़या पेश आया बस स्टॉप पे कि उस वाक़े को जहन में रखते हुए सुन्नतुल अलविदा में इमाम साहब ने बड़ी देर लगा दी सीधे में जाने के लिए। तो मैंने उसी वक्त एक शेर कहा था और वो ये शेर था कि ज़र्रे ज़र्रे में तेरा ही अक्स आता है नज़र, रफ्ता रफ्ता ये जहाँ एक आईना हो जाएगा। ये ज़िंदगी का मेरा पहला शेर है। आज तक इसके अलावा कोई दूसरा शेर नहीं था। साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मालूम है कि इस शेर का बैकग्राउंड क्या है और हमने क्यों कहा था। तनवीर अलवी साहब तो हमारे बेहद मोहतरम उस्ताद थे, उनको नेक्स्ट डे हमने यहीं आज फैकल्टी में ये शेर सुनाया तो वो कहने लगे कि हाय हाय लड़के, तुमने ये शेर कहाँ पढ़ा? ये तो किसी क्लासिकल शायर का शेर लग रहा है और क्या आला दर्जे का शेर है, जो तसव्वुफ पे डूबा हुआ शेर है। तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि क्लासिकी शायरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अहदे मीर में जो शायरी की गई थी वही क्लासिकी शायरी है, या गालिब के ज़माने में या गालिब ने जो अशार कहे थे वही क्लासिकी शायर है। बल्कि आज के डेट में भी आज भी अगर कोई शायर ऐसा शेर कह सकता है तो वो भी क्लासिकल शायर है और वो भी क्लासिकी शायरी है। इस मौजू पे मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती फरीदी से भी बात की थी और उन्होंने मुझे 2-3 अशार सुनाए थे। पहला शेर उन्होंने सुनाया था मीर कटी मीर का कि मीर मुंगी बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और उनके बहुत बाद के शायर शाहबुद्दीन मबादी का भी एक शेर उन्होंने सुनाया था कि देखा कि वो मस्त निगाहों से बार बार जब तक शराब आए कई दौर हो गए। और एक तीसरा शेर उन्होंने सुनाया था वो जो शायर के थे वो उनके दादा सीमा पर आबादी का भी उन्होंने शेर सुनाया था कि तुम्हारी बेरुखी ने लाज रखी बाधा खाने की,
तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहाँ जाते। उस वक्त उन्होंने ये 3 शेर सुनाने के बाद मुझसे पूछा था कि ये तीनों अशार में तुमको क्या फर्क महसूस हो रहा है। ये तीनों अशार में एक ही मौजूद है और शेरियत गजल की जो शेरियात है उस शेरियात के कसौटी पे अगर इन तीनों अशार को परखा जाए तो इन तीनों अशार के अंदर जो शायरी की खूबी है, जो शायरी की जो असल रूह है वो इसके अंदर बरकरार है और ये तीनों शेर अपने आप में क्लासिकल शायरी है। तो इसका मतलब ये मैंने उस वक्त समझा कि क्लासिकी शायरी किसी अहद से उसका कोई लेना देना नहीं है, मीर से लेना देना नहीं है। वली के ज़माने में भी क्लासिकी शायरी की गई, गालिब के ज़माने में भी क्लासिकी शायरी की गई, आज भी क्लासिकी शायरी की जा रही है। तो क्लासिकी शायरी या जिसे हम क्लासिकियत कहते हैं वो सही मानों में एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है, एक कैनन है, एक म्यार है और उसको हम एक म्यार समझ करके अगर कोई शायर अगर आगे शेर कहता है उसको फॉलो करता है, उस म्यार को फॉलो करता है तो वही क्लासिकल शायर है। या यूं कहिए कि हर वो शायर जो ट्रेंड सेटर शायर है वो क्लासिकल शायर है और उसकी शायरी अगर शेरियात के एतबार से अगर फिट है तो वही क्लासिकल शायरी है। मैंने तो सिर्फ यही जाना, यही पढ़ा था, बाकी इस मौजू पे ज़्यादा बोलने का हक मुझे नहीं है। इस मौजू पे जहाँ काजी प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब जैसे खतीब बोल चुके हैं इस मौजू पे तो उनके बड़े भाई और आज के सर प्रोफेसर काजी अब्दुल हुसैन साहब को ही बोलने का हक है और वही सही मानों में इजहार ख्याल करेंगे। लेकिन एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है डरते हैं, सही बात करते हुए डरते हैं। अब मीर तकी मीर को खुदाए फखर कह दिया गया तो जिस वक्त मैं पढ़ता था उस वक्त से लेकर आज तक हमने कितने मज़ामिन पढ़े, कितनी किताबें हमने पढ़ी, शायद ही कोई ऐसा मजमून, शायद ही कोई ऐसी किताब होगी कि जिसमें उनको खुदाए फखर नहीं कहा गया है। वो ट्रेंड सेटर थे, ये भी सही है। उसी तरह से अब्दुल रहमान बिजौरी ने गालिब के बारे में ये कह दिया कि अगर मुकद्दस 2 किताबें इस दुनिया के ऊपर है तो वो जो है वो मेरे मुकद्दस है और दीवाने गालिब है और उसके पीछे हम सारे पड़ गए और एक शायरी डेवलप हो गई। इनसे बड़ा शायर दुनिया में कोई हो नहीं सकता था। न किसी तनकीर नगार की हिम्मत थी, न किसी शायर की हिम्मत थी कि वो ये कहे कि मैं भी उनके मुकाबले में खड़ा हूँ। और जिसने कहा कि हम भी बहुत बड़े शायर हैं तो उनको गधे पे बैठा करके घुमाया गया था लखनऊ के अंदर या गाना चाहिए। तो ये एक बात है। तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होना चाहिए, हमारे तालिबों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आज नए नाकिदों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो हक बात कहें, सही बात कहें और ना गालिब से वो डरे, ना मीर से डरे, ना किसी से डरे, जो सच है वो बोले। बहुत बहुत शुक्रिया।